मसीह यीशु के बाबरकत, फ़तेहमंद और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आज तीसरे कलमे को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और हम खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा रिडीमर, हमारा सेवियर, हमारा बादशाह, हमारा खुदावंद है, उसके मुबारक मुँह से निकले हुए तीसरे कलमे पर गौर करेंगे। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम को खोलिएगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के कलाम पर खुदा ही की बरकत हो, आमीन। ये तीसरा कलमा जिसको मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है, जिम्मेदारी का कलमा भी कहा जाता है, ताल्लुकात को निभाने का कलमा भी कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर दर्द के अंदर, तकलीफ के अंदर लटके हुए हैं। उन्हें पिछली रात से कई कोड़े मारे गए हैं, उनके मुंह पर थूका गया है, कई अदालतों के चक्कर उन्हें लगे, उनको धक्के मारे गए हैं, उनके साथ बुरा नारवा सलूक किया गया, उनके मुंह पर थूका गया है, हाथों और पैरों में कील लगे हुए हैं और शदीद दर्द के अंदर। ये नहायत मुश्किल है कि जब आपका पूरा जिस्म नीचे की तरफ और उसका वजन पूरा नीचे की तरफ हो और आप बोलने के लिए अपने बदन को यकीनन ऊपर उठाते हैं, और उस लम्हे में बोलना भी जो था वो बहुत मुश्किल था। उन लम्हों में बोलना भी जो था वो बड़ा दर्दनाक काम था। लेकिन वो हमारी निजात के लिए, वो हमारे लिए, हम सब के लिए उन कलमात को कह रहे थे। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है कि मरियम जो यीशु मसीह की माँ है, मरियम की बहन जो मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी जो है वो वहां पर खड़ी है। यूहन्ना जो है वो वहां पर सलीब के नीचे खड़ा है। मेरे और आपके लिए आज ये बहुत आसान है कि मैं और आप सलीबी गीत गाएं, सलीब की बात करें, सलीब का पैगाम सुनाएं। ये आसान है पैगाम सुनाना, सलीब का जिक्र करना, खून का जिक्र करना, खून के बारे में गीत गाना, खून के बारे में गीत लिखना, ये बहुत आसान है मेरे और आपके लिए। मगर उस माँ, उन रिश्तेदारों और यूहन्ना जो जिसको मोहब्बत का रसूल भी कहा गया है, उनके लिए किस कदर ये दुख के और दर्द के लम्हे थे कि उनकी नजरों के सामने उनका निजात दहिंदा, मरियम का बेटा, उनका रिश्तेदार सामने जो था वो मसलूब हो रहा था। ये आसान है, मैं फिर कह रहा हूं, गीत गाना, गीत लिखना लहू के बारे में, सलीब के बारे में, लेकिन सलीब के पास खड़े होना और सलीब पर होना ये मुश्किल बात है। ये एक और बात है, ये एक अलग बात है। मैं और आप सलीब का जिक्र कर सकते हैं, ये एक बात है, लेकिन सलीब के करीब खड़े होना ये अलग बात है और ये दूसरी बात है। सलीब के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, खून के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह के दुखों के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं कि हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया, हमारी तकलीफों को उसने बर्दाश्त किया। उनके बारे में, सलीब के बारे में, उसके दुखों के बारे में पढ़ना एक बात है, लेकिन सलीब के नजदीक खड़े होकर उन सारी बातों को अपनी आंखों से देखना ये एक अलग बात है। और मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं
उन लम्हों में जब मैं और आप दुख के अंदर थे, जब मेरे और आपके अजीज दुख के अंदर थे, जब मेरा और आपका कोई प्यारा, मेरा और आपका कोई अजीज हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया, और उन लम्हों में मैं और आप दुखी थे। किसी के दुख की बात करना ये एक अलग बात है, लेकिन खुद उस दुख में आ जाना, उसमें से गुजरना, ये एक फर्क बात है। और ये सब कुछ मरियम, दूसरी मरियम जो वहां पर मौजूद है, क्लोपास की बीवी, और यूहन्ना जो है, वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना जो है, ये सारे देख रहे हैं, उनके लिए ये बड़े ही दर्दनाक लम्हे थे, तकलीफ दे अमल था, क्योंकि उनके सामने उनका अपना, उनका प्यारा, उनका अजीज जो था, वो कुर्बान हो रहा था और मर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम और यूहन्ना से यहां पर कलाम किया है, अपनी मां से कहा है, औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है। कई लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि खुदावंद ने ये लफ्ज ऐ औरत क्यों बोला है, लेकिन इब्रानी उस वक्त के मुआशरे में किसी को ओ लेडी कहना, जैसे आजकल हमारे दिनों में किसी को सर या मैडम कहना, ये बहुत ही ऑनर की बात, इज्जत की बात समझी जाती है। और वो वर्ड जो था, जो ओ लेडी या मैडम, ये इज्जत के मानों में और बहुत ऊपर वाले दर्जे की इज्जत की ये बात जो थी, उसमें ये बयान जो था वो किया जाता था। खुदावंद यीशु मसीह की मां सलीब के नीचे कदमों में जो है वो खड़ी हुई है। मैं और आप समझ सकते हैं कि एक माँ की नज़रों के सामने जब उसकी फीलिंग क्या होगी, जब उसका अपना बेटा, जिसको उसने पाला है, जिसको उसने परवरिश दी है, जिसको उसने दिन रात उसकी फिक्र की है, ख्याल किया, और उसकी नज़रों के सामने उसका बेटा जो है वो मर रहा। उस माँ के जज्बात किस कदर जो हैं वो दुखी होंगे। उसकी नज़रों के सामने उसका बेटा मर रहा था, उसके सामने उसको शिद्दत के साथ बुरी तरह से जो था वो मारा गया था। हालांकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई मुजरम नहीं है, वो तो उन्हीं की निजात के लिए सलीब का जो है वो दुख सह रहा था। उसने कई घंटों में, पिछले गुजरे हुए दिन, रात में, शाम में, उसने पिछले कई घंटों में अपने बेटे को दुनिया के हाथों में, लोगों के हाथों में, जालिमों के हाथों में जो था वो पड़े देखा था, और अब वो सलीब पर लटक रहा था। वो माँ जिसने उसको अपने बाजुओं में लिया था, मोहब्बत की थी, अब उसको पकड़ नहीं सकती थी। इस लम्हे में उसके करीब नहीं जा सकती थी। इस लम्हे में आप उस माँ का दर्द समझ सकते हैं, उसको सहारा नहीं दे सकती थी। और इस टाइम पे यीशु की माँ मरियम अपने जिगर के टुकड़े के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, वो बस उसको देख सकती थी और बर्दाश्त कर रही थी, उसके लिए कुछ ना कर पा रही थी। उसका शागिर्द यूहन्ना जो है वो वहां पर मौजूद है, जिसको मोहब्बत का रसूल जो है वो कहा गया है। ये वही शागिर्द है जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, और यूहन्ना की इंजील में वो यीशु मसीह को मुजस्सम कलाम बयान करता है। वो कलाम जो इब्तिदा में खुदा के साथ है उसको बयान करता है, और वो ये बयान करता है कि यीशु मसीह जो है वो इलाही है, वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है। ये वही यूहन्ना है जिसने जो गतसमनी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। ये वही यूहन्ना है जो सलीब के इस टाइम पर जब उसको मसलूब कर देगा, ये भागा नहीं है, ये निकला नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह के करीब खड़ा। ये वही यूहन्ना है जिसने यीशु मसीह की सूरत पहाड़ पर बदलते हुए देखी थी, हालांकि पतरस ने भी देखी थी, हालांकि यकूब भी वहां पर मौजूद था, लेकिन यूहन्ना नहीं भागा है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की है। और इस लम्हों में उसका निजात दहिंदा, उसका खुदावंद, उसका मेंटोर, उसका सेवियर, उसका रिडीमर उसकी नज़रों के सामने मर रहा था, और वो अपने खुदावंद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मरियम देख रही थी, मगदलीनी देख रही थी, मरियम मगदलीनी, यूहन्ना देख रहा था, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। चर्च, कितनी मर्तबा मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात होते हैं। शायद मैं और आप अपने अजीज़ों को अपने इर्द गिर्द, अपने करीब, अपने हाथों में मरता हुआ देखते हैं, तकलीफ के अंदर देखते हैं,
درد کے اندر دیکھتے ہیں، مشکل کے اندر دیکھتے ہیں، مصیبت کے اندر دیکھتے ہیں، کمیوں کے اندر دیکھتے ہیں، بیماریوں کے اندر دیکھتے ہیں، تنگ دستیوں کے اندر دیکھتے ہیں، غربت کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن میں اور آپ شاید بس ان کو دیکھتے رہ جاتے اور میں اور آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی کچھ صورتحال جو تھی وہ صلیب کے قریب یوحنا، مریم مگدلینی کی اور مریم جو کلوپاس کی بیوی ہے اس کی بھی تھی۔ یہ کلمہ مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی ماں سے محبت کرنے والا بیٹا ہے، وہ اپنی ماں کی فکر کرنے والا بیٹا ہے، اور اب جب کہ وہ خود اس کو فکر کی ضرورت ہے، اب جب کہ خود اس کو سہارے کی ضرورت ہے، لیکن ان لمحوں میں بھی وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا صلیب پر، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل لگے ہوئے، خون بہت بہہ چکا ہے، پیاس اس کو لگ رہی ہے، درد بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ پھر بھی صلیب پر ان کے لیے کچھ بول رہا تھا، ان کے لیے کچھ کر رہا تھا، اور یہ شو کرتا ہے کہ یسوع اپنی ماں سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کو یاد آ رہا ہوگا یقیناً، گزرے سالوں کے اندر میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، گزرے سالوں کے اندر میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ سہا ہے، گزرے سالوں کے اندر اس نے میرے لیے وہ کچھ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج میرا ٹائم ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کانے گلیل کی شادی میں بھی جب خداوند کی ماں نے کہا تھا تو خداوند نے پھر پانی کو جو ہے وہ میں بنایا تھا، اور یہاں پر بھی وہ اپنی پیاری ماں کے لیے جس نے اس کو جنم دیا ہے اس کے لیے کچھ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اس نہایت تکلیف کے اندر جب مشکل ہے بولنا وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہی ماں تھی جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کو علم ہے کہ کنواری ہو کر میری ماں نے تانوں کو سہا ہوگا، کنواری ہو کر بھی جب اس نے مجھے جنم دیا تو بتھیروں کی لان تان کو برداشت کیا ہوگا، لیکن وہ جانتے تھے یہ میری وہ ماں ہے جس کے لیے مجھے بھی کچھ بولنا ہے، کچھ کہنا ہے، جس نے فرشتے کی آواز کی فرما برداری کی، خدا کی آواز کی فرما برداری کی، روح القدس کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، اور یہ میری وہ ماں ہے جس نے روح القدس کو یس کہا ہے، خدا کے پیغام کو یس کہا ہے، اور دنیا کی رشتہ داروں کی، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اور وہ کبھی بادشاہوں سے ادھر بھاگ رہی ہے یوسف کے ساتھ اور کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار تھی کہ خدا کا روح اسے خرچ کرے، خدا کا روح اسے استعمال کرے، اور وہ جانتا تھا میری یہ وہ ماں ہے جس پر روح القدس ٹھہرا اور جس سے میری جو ہے ولادت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ یہ وہی ماں ہے جس نے مجھے عبرانی صحائف پڑھائے ہیں، یہ وہی میری ماں ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس وقت میری صلیب کے نیچے میرے لیے یہاں پر کھڑی ہے، اور کئی رشتہ دار عزیزوں اور میرے پیارے شاگرد کے ساتھ۔ یہ کلمہ مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں میں تو خدا کے پاس جا رہا ہوں، لیکن یہاں تم ایک دوسرے کے لیے موجود رہنا، تم ایک دوسرے کے لیے اویلیبل رہنا، تم ایک دوسرے کے لیے پائے جانا، تم ایک دوسرے کے لیے اویلیبل رہنا۔ خدا نے یہی کہا، ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، تم دونوں، میں جا رہا ہوں، میں نے کام مکمل کر دیا ہے، میں اسی لیے آیا تھا، لیکن اب تمہیں زمین پر آسمانی بادشاہی کو قائم کرنا، اب تمہیں زمین پر آپس میں اس طرح رہنا ہے کہ جو میرے آنے کا مقصد تھا وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تمہیں ایک دوسرے کے لیے جینا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے دکھ درد تکلیفوں مصیبتوں مشکلوں میں ایک دوسرے کے لیے اب کھڑے جو ہے وہ رہنا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنی ماں اور یوحنا کے ساتھ ڈائریکٹلی یہ صلیب پر ایک مختصر گفتگو تھی، مگر یہ قدرت سے بھری ہوئی گفتگو تھی، یہ قدرت سے بھرے ہوئے الفاظ تھے، ان الفاظ کے اندر قوت تھی، اور یہ گفتگو جو ڈائریکٹ یوحنا اور مریم کے ساتھ مختصر بے شک ہوئی ہے، اس میں میرے اور آپ کے خاندانوں کے لیے، خاندانوں کی بحالی کے لیے، رشتوں کی بحالی کے لیے،
خاندانوں کے جڑنے کے لیے، ہماری خاندانوں کی بیداری کے لیے، تعلقات کے آپس میں پھر سے بحال ہونے کے لیے، خاندانوں کے لیے ان الفاظ کے اندر مشعل راہ ہے، ان الفاظ کے اندر بیداری ہے ہمارے لیے، برکت موجود ہے ہمارے لیے، اور یہ الفاظ بہت ہی اہم میرے اور آپ کے لیے، ہمارے آپس کے تعلقات کے لیے، خاندانی تعلقات کے لیے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے لیے، کلیسیائی تعلقات کے لیے، ایک خاندان ہوتے ہوئے یہ ہمارے لیے بہت اہم اور پاورفل الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح کے ان الفاظ کے اندر قدرت موجود ہے، یسوع مسیح کے ان الفاظ کے اندر اس کے لہو کے جو بہہ رہا ہے، اس کا لہو، اس کی خوشبو، اس خون کی خوشبو، اور ان الفاظ کے اندر قوت اور انوائنٹنگ جو ہے، مسا جو ہے، وہ ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا اور ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ خداوند کے یہ الفاظ قدرت سے بھرے، خداوند کے یہ الفاظ جلال سے بھرے، امپیکٹفل ہیں، یہ اثر چھوڑتے ہیں، یہ خداوند کے الفاظ ہیں، یہ خداوند کا کلام ہے۔ دیکھ تیری ماں یہ ہے، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں جس کے لیے سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ خداوند کے الفاظ فرق لاتے ہیں، خداوند کے الفاظ بیداری کو لاتے ہیں، خداوند کے الفاظ بندھنوں اور جوؤں کو توڑ دیتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں فتح، خداوند کے کلام سے قدرت آتی، خداوند کے کلام میں قدرت ہے، رہائی آتی میرے اور آپ کے لیے، برکت آتی اس کے الفاظ سے، اس کے کلام کے، اس کے منہ کی باتوں سے بیداری آتی، شفا آتی۔ یہاں پر کوئی اور نہیں بول رہا، ڈاکوؤں کے الفاظ سے، سپاہیوں کے الفاظ سے، صوبیدار کے الفاظ سے، فقی فریسیوں کے الفاظ سے، سردار کاہنوں کے الفاظ سے کوئی چینج نہیں آیا ہے۔ اگر چینج آیا ہے تو میرے اور آپ کے خداوند کے کلام سے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر کوئی معمولی شخص نہیں خدا کا بیٹا بول رہا، جس کے وسیلے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی، جو اپنے کلام کی قدرت سے ساری چیزوں کو جو ہے وہ سنبھالتا ہے اپنے کلام کی قدرت سے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ خدا کے بیٹے کے الفاظ ہیں، جو خدا کی ذات کا نقش ہو کر، جو خدا کے جلال کا پرتو ہو کر، جس کے اندر الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ یہ بدل سکتے میرے اور آپ کے خاندانوں کو، یہ بدل سکتے میرے اور آپ کے بچوں کو، یہ بدل سکتے ہیں نشہ کرنے والوں کو، یہ بدل سکتے ہیں، یہ بدل سکتے ہیں معاشرے کو، یہ بدل سکتے ہیں قوموں کو، یہ بدل سکتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کو۔ یہ چینج بیداری کو، برکت کو، بحالی کو، شفا کو، لائف کو، جہاں مردگی ہے وہاں پر زندگی کو یہ الفاظ جو ہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کے الفاظ ہیں۔ یہ بے شک صلیب پر اس کے لیے مریم اور یوحنا کے لیے مختصر الفاظ تھے، لیکن ان میں قدرت تھی، لہو کی قدرت تھی، ہمارے خدا کی قدرت موجود تھی، جس کلمہ کے وسیلے سارا کچھ پیدا کیا گیا۔ جب ویرانی اور سنسانی زمین پر تھی، جب تاریکی تھی، کیوس کی حالت تھی، اور اس نے کلام کیا اور روشنی ہو گئی، کریشن اس نے کی، کریٹ اس نے کچھ نام میں سے سب کچھ کریٹ کیا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور ان الفاظ کے اندر ہم یہ بھی اس کلمہ میں سے سیکھتے ہیں، ان الفاظ کے اندر یوحنا کے لیے، مریم کے لیے، ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے، خاندانوں کے لیے محبت موجود ہے، کیئر موجود ہے، ہیلنگ موجود ہے۔ وہ رشتے جو ٹوٹ چکے ہیں، وہ تعلقات جو میرے اور آپ کے خراب ہو چکے ہیں، وہ چور جو آتا چرانے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے کے لیے، یہ ناراضگیاں ہماری جو خاندانوں کے اندر، یہ ناراضگیاں جو ہماری رشتوں کے اندر ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ محبت اور کیئر کے ہیں۔ یہ کلمہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، یہ الفاظ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں، یسوع ہماری بھی اتنی ہی فکر کرتا جتنی وہ اپنی ماں کی فکر کرتا۔ ہاللیلویہ۔ جتنی وہ یوحنا کی شاگرد کی فکر کرتا ہے، اتنی ہی وہ میری اور آپ کی بھی جو ہے وہ فکر کرتا، میرے اور آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا۔ یہ کلمہ مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے۔
हो सकता है मैं और आप इस वक्त फील कर रहे हैं नहीं मैं छोड़ दिया गया हूं। हो सकता है मैं और आप ये महसूस राइट नाउ कर रहे हैं कि नहीं नहीं खुदा मेरे साथ नहीं है, खुदा मेरे मामलात में नहीं है, खुदा मेरे ताल्लुकात में नहीं है, खुदा मेरे रिश्तों में नहीं है, खुदा मेरे खानदान के अंदर काम नहीं कर रहा, मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही, मेरे रोज़ों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये कलमा सिखाता खुदा जितनी अपनी माँ की फिक्र करता, यूहन्ना की फिक्र करता, वो मेरी और तेरी भी उतनी ही फिक्र करता, तेरी और मेरी साथ भी उतनी ही मोहब्बत करता। उसका वादा है मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार न होऊंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये कलमा में ये भी सिखाता है यीशु मसीह कादर मुतलक है और वो इतना कादर है कि वो मेरा और आपका भी ख्याल रख सकता है। वो मेरे और आपके माली मामलात को दुरुस्त कर सकता है। हालेलुया। वो मेरे और आपके मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकता है। वो मेरे और आपके लिए नई जॉब्स क्रिएट कर सकता है। वो मेरे और आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। वो इतना कादर है हालेलुया कि वो मेरी और आपकी दरख्वास्त से और ख्याल से बहुत ही ज्यादा काम कर सकता है। मेरी और आपके ख्यालात और दरख्वास्त से बहुत ज्यादा काम वो कर सकता और वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक मेरी और आपकी हर एक एहतियाज को रफा कर। वो कादर मुतलक खुदा है। उसने कहा और चीजें वजूद में हो आ गई। वो कादर मुतलक है, वो कुलजुम को दो टुकड़े करता है। वो कादर मुतलक है, वो ऊपर से नीचे बहने वाले यर्दन के पानी को सुखाता और पानी पीछे को चल जाता। वो कादर मुतलक है जो शेरों के मुंह बंद करता है। वो कादर मुतलक है जो कोड़ियों को पाक साफ करता और मुर्दों को जिंदा करता। कुछ नाम से सब कुछ पैदा करने की अहलियत और कुदरत तक वो कादर मुतलक है। ये कलमा हमें ये भी सिखाता है वो मेरा और आपका भी ख्याल कर सकता है। वो मेरी और आपके बच्चों की फीसेस अदा कर सकता है। वो मेरे और आपके बच्चों के लिए हर एक अच्छी चीज जो है वो मुहैया करना जानता है। हालेलुया। ये कलमा मुझे और आपको ये भी सिखाता है कि यीशु मसीह की वजह से जब वो ये कह रहा है यूहन्ना तेरी माँ ये है और अपनी माँ को कह रहा है तेरा बेटा है, वो एक नया खानदान एक नई फैमिली क्रिएट कर रहा है। चर्च में और आप एक नई फैमिली हैं। कलीसिया के अंदर दूसरी बहनें, दूसरे भाई, दूसरे खानदान, हम एक नई फैमिली में, और ये यीशु मसीह की वजह से हुआ है। ये इश्तराक यीशु मसीह की वजह से हुआ है। ये इकट्ठ, ये मेल जोल, ये मिलाप की रूह मेरे और आपकी जिंदगी में, ये मिलाप जो है ये यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह की वजह से मुझे और आप, उससे पहले जो जहन्नम में जाना था, अब मैं और आप एक नई फैमिली, चर्च, कलीसिया, मैं और आप एक नई फैमिली हैं। दूसरों को वेलकम कहना, हमें दूसरे फैमिली मेंबर्स जो मसीह में हैं, यीशु के लहू से धुले हुए, उनको वेलकम कहना है, उनकी फिक्र करनी है। ये कलमा में ये भी सिखाता है उनका ख्याल जो है करना है। यीशु मसीह इस कलमे में न्यू रूल्स दे रहा था और वो न्यू रूल्स क्या थे कि मुझे और आपको किसकी जरूरत है, और दूसरी बात मुझे और आपको हम में से हर एक को किसी ना किसी की जरूरत है इस जमीन पर जब मैं और आप रहेंगे। यीशु मसीह मुझे और आपको ये सिखा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मैंने जो काम करना था वो मैं कर रहा हूं और मैं उसको पूरा करके जाऊंगा। मैं बाप के पास जा रहा हूं जहां से मैं आया था, लेकिन जमीन पर तुम्हारे लिए कुछ करने को है। जमीन पर मैं तुम्हें कुछ काम देकर जा रहा हूं। वो यूहन्ना मरियम को, अपनी मां को, और मुझे और आपको ये सिखा रहे हैं। अजीजों, मैं और आप स्लीप की बात करते हैं, मैं और आप यीशु के लहू का जिक्र करते हैं, लेकिन तीसरा कलमा में सिखाता है हमें उसके जिक्र से बढ़कर कुछ करना है। एक नई जिम्मेदारी, एक नया काम मुझे और आपको दिया गया है। मैं और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की फिक्र करें, मैं और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की केयर करें, मोहब्बत करें, मसीह की मोहब्बत जाहिर हो। मैं और आप दुनिया का नूर बनकर, मैं और आप जमीन का नमक बनकर एक दूसरे की मदद के लिए उठ खड़े हों। यही वो इस कलमे में यूहन्ना और अपनी माँ मरियम को जो है वो सिखा रहे थे। काश खुदा मुझे और आपको ये रूहानी समझ दे दे कि इस जमीन पर मुझे किसी न किसी की जरूरत है, हमें किसी न किसी की जरूरत है, हमें किसी न किसी के साथ जुड़ना है, हमें किसी न किसी के साथ खड़े होना है जब वो तकलीफ के लम्हों में है। देखिए यूहन्ना, मरियम क्लोपास की बीवी, मरियम मगदलीनी, उस दुख के लम्हों में, उस अजियत के लम्हों में, उस सफरिंग के लम्हों में यीशु मसीह के करीब खड़े थे।
उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और यीशु मसीह भी उन्हें यही कह रहे हैं, अब तुम्हें एक दूसरे को देखना है, अब तुम्हें एक दूसरे के लिए स्टैंड कर, तुम मेरे लिए यहां पर स्टैंड कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक नया हुक्म देकर जा रहा हूं, तुमने एक दूसरे के लिए दुखों के अंदर, सफरिंग के अंदर, मुसीबतों के अंदर, जरूरत के वक्त में तुमने एक दूसरे के लिए जो है वो खड़े होना है। ये कलमा में ये भी सिखाता है कि हम शायद रिश्तों से दुखी हो चुके हैं, रिश्तेदारों से मायूस हो चुके हैं, मगर ये कलमा सिखाता है मैं और आप अपने ताल्लुकात को रीडिफाइन करें, दोबारा से उन्हें सलीब के नीचे लेकर आए। शायद लोगों ने मेरे और आप, रिश्तेदारों ने, अजीजों ने, पड़ोसियों ने मेरे और आपके खिलाफ बातें की हैं, हमें दुख पहुंचाया है, हमें मायूस किया है, हमारी उनके साथ एक उम्मीद जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीद को तोड़ा है। लेकिन ये कलमा सिखाता है कि मैं और आप सलीब के नीचे हैं। सलीब मोहब्बत सिखाती है, सलीब का पैगाम मोहब्बत का है, सलीब का पैगाम एक दूसरे की फिक्र करना है। ये कलमा ये भी सिखाता है, यूहन्ना, यीशु मसीह की मां मरियम, मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी जो है, ये उनके बारे में भी हमें कुछ सिखाता है। उन्होंने अपने अंदर सोच लिया था, इन्होंने जो कुछ भी होगा, चाहे जान चली जाए, हम सलीब के करीब खड़े रहेंगे, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने यीशु को फॉलो करेंगे, हम अपने निजात दहिंदा को फॉलो करेंगे, हम अपने खुदावंद को फॉलो करेंगे। क्योंकि पतरस इनकार कर चुका था उससे पहले मसीह का, याकूब भाग चुका था गतसमनी के अंदर से, शागिर्द बाकी भाग चुके थे, और खुदावंद ने कहा था मेरे दिली दोस्त ने मुझको धोखा दिया, यहूदा उसको बेच चुका था। और खुदावंद एक तरह से उन्हें यह कह रहा था, मेरे बहुत सारे करीबियों ने मुझे छोड़ दिया, तुम मेरे करीब खड़े हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें ये नए रूल देकर जा रहा हूं। और ये मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी और यूहन्ना मुझे आपको ये सिखाते हैं कि मैं और आप भी शायद दुखों में से गुजरे, हमारी जरूरतें चाहे पूरी ना, लेकिन मैं और आप ईमान नहीं छोड़ेंगे, मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह ही के पीछे चलेंगे। वो समझ गए थे, वो जान गए थे, वो पहचान गए थे कि यही मसाया है, यही सेवियर है, और यही हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद भी यही है। हालेलुया। जब मुझे और आपको ये पता चल जाता है कि मेरा मुस्तकबिल शानदार है, मेरा मुस्तकबिल खुदावंद के हाथों में है, जैसे 7वें कलमे में खुदावंद ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसको पता था कि मैं मर कर भी, कुर्बान होकर भी जो है अपने आप को लूज नहीं कर रहा, बल्कि वो बाप के हाथों में अपनी रूह को, ये मेरा और आपका फ्यूचर है चर्च, कि मैं और आप अगर दुखों में से आज गुजरते, तकलीफों में से आज गुजरते, मुसीबतों में से गुजरते, और मैं और आप ईमान नहीं छोड़ते, जान देने तक वफादार रहते हैं, और फिर आगे जिंदगी का ताज हमारे लिए रखा हुआ है, हमारा ब्राइट फ्यूचर, हमारा ब्राइट मुस्तकबिल जो खुदावंद के हाथों में है। ये समझ आ गई थी मरियम को, ये समझ आ गई थी यूहन्ना को, ये समझ आ गई थी मरियम क्लोपास की बीवी को, ये समझ आ गई थी, पहचान आ गई थी मरियम मगदलीनी को कि ये सेवियर है, हम इसके पीछे चलेंगे, हम सलीब पर उसके करीब खड़े। वो मसीह के साथ मरने के लिए भी तैयार थे। यीशु मसीह असल में सलीब पर ये कह रहे थे, मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं, मगर अब तुमने एक दूसरे के लिए जिंदा रहना है। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं, सुनिएगा गौर से, लेकिन तुमने जमीन पर एक दूसरे के लिए जिंदा रहना है, तुमने जमीन पर एक दूसरे की फिक्र करनी है, तुमने जमीन पर एक दूसरे का ख्याल करना है, तुमने जमीन पर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना, तुमने जमीन पर एक दूसरे के लिए स्टैंड करना है। जब कोई दूसरा दुख में, जब कोई दूसरा मुसीबत में, जब कोई दूसरा बीमारी में, जब कोई दूसरा तंगी में, जब कोई दूसरा काल के अंदर, तुमने एक दूसरे के लिए जो है वो खड़े रहना। खुदावंद असल में ये सिखा रहे थे, मैं मर रहा हूं पर तुमने एक दूसरे के लिए जो है वो जिंदा रहना है। मुझ पर ये हालात गुजरे, मुझे पकड़ा गया, मुझे मारा गया, मेरे मुंह पर थूका गया, ये शर्मिंदगी की मौत मुझे मैंने कोई मिली है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे सलीब पर अब कीलों से इन्होंने जकड़ कर खड़ा कर दिया है, लटका दिया है, तुम फिर भी इन हालात में मेरे लिए खड़े हो। अब तुमने एक दूसरे के लिए खड़े होना है, अब तुमने एक दूसरे के लिए गैप में खड़े होना है। चाहे इन तरह के हालात में तुम मेरे लिए खड़े हुए हैं, इस तरह के हालात, सफरिंग जब आए तो तुमने एक दूसरे के लिए भी खड़े होना। ये तीसरा कलमा मुझे और आपको सिखाता है। ये कलमा मुझे और आपको सिखाता है कि जिंदगी गुजारते हुए यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं, तुम्हें कुछ रिश्ते निभाने हैं, चाहे उसके लिए तुम्हें कीलों, चाहे तुम्हें उसके लिए अजियत का सामना करना पड़े, तुम्हें कुछ रिश्ते
मसीही होते हुए, ईमानदार होते हुए, यीशु के लहू से धुली हुई कलीसिया होते हुए, खुदा के बेटे के लहू से धुला हुआ चर्च होते हुए तुम्हें कुछ रिश्ते निभाने हैं, चाहे उसके लिए तुम्हें जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम्हें स्टैंड करना है एक दूसरे के लिए, और तुमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं है। जैसे बथेरों ने इस तकलीफ के लम्हों में मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं, एक दूसरे के लिए खड़े होना है। कुछ रिश्ते निभाने चर्च आज मैंने और आपने, कुछ ताल्लुकात को रीडिफाइन करना है मैंने और आपने। जैसे वो सलीब पर मरते हुए भी अजियत के अंदर रीडिफाइन कर रहा था उन रिश्तों को। वो यीशु मसीह की तरफ देख रहे थे जब वो बोल रहे था, और यीशु मसीह उनकी तरफ देख कर कह रहे थे। वो यीशु की तरफ देख रहे, तो यीशु एक तरफ से उन्हें कह रहा था, तुम एक दूसरे की तरफ देखो, तुम एक दूसरे का ख्याल रखो। अब तुम मेरी तरफ देख रहे हो, मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं, मैं तुम्हें ये नए अहकाम देता हूं। एक दूसरे की तरफ देखो, एक दूसरे के हालात में उनका ख्याल करो, फिक्र करो, मोहब्बत करो, स्टैंड करो। यीशु मसीह सलीब पर कुर्बानी दे रहे थे, और साथ साथ वो ये सिखा रहे थे, अब तुम एक दूसरे के लिए भी कुर्बानी देना। ये कलमा में ये भी सिखाता है, अब तुम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना, अब तुम एक दूसरे के लिए कुर्बान होना, अब तुम एक दूसरे के गैप में खड़े होना। क्राइसिस आएंगे, अपने ताल्लुकात खत्म ना करना, अपने रिश्ते खत्म ना करना, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का मेरी तरह जो है वो जज्बा रखना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना। मैं सोच रहा था कि ये कलमे अगर खुदावंद जी उठने के बाद बोलते तो शायद उतना इम्पैक्ट ना होता। जब वो खुद क्राइसिस के अंदर, जब वो खुद तकलीफ के अंदर इन कलमों को बोल रहे हैं, तो वो मुझे और आपको यही सिखा रहे हैं कि मुसीबतें आएंगी, तंगियां आएंगी, क्राइसिस आएंगी, सफरिंग्स आएंगी, लेकिन उसमें तुम्हें एक दूसरे के लिए बोलना, या उसके लिए तुम्हें एक दूसरे के लिए जो है वो कुछ करने की ज़रूरत है। ये कलमा मुझे और आपको ये भी सिखाता है कि मैं और आप जो हैं वो खड़े होंगे एक दूसरे के लिए। ये कलमा में ये भी सिखाता है मैं और आप अपनी फैमिली के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह ना सिर्फ दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठाए हुए थे, बल्कि वो अपनी फैमिली के लिए भी के गुनाहों को भी अपने ऊपर उठाए हुए थे। और यीशु मसीह एक तरह से उन्हें ये सिखा रहे थे, मैं सलीब पर अपने खानदान के लिए इस हद तक भी जाने के लिए तैयार हूं कि मैं सलीब पर मर रहा हूं। और अब वो एक नया खानदान जोड़ रहे थे, और उन्हें ये सिखा रहे थे, तुम एक दूसरे के लिए, तुम अपनी फैमिली के लिए, तुम अपने बाप के लिए, तुम अपनी मां के लिए, तुम अपने रिश्तेदारों के लिए किस हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार हो। जब मैं और आप इस दुनिया से जाएंगे, मैं और आप अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे, मैं और आप अपने प्यारों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। जब मैं और आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तो मैं और आप अपने खानदान के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। ये कलमा में ये सिखाता है, क्या मैं और आप खुदा का रहम, खुदा का तरस, खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा के साथ यगानगत, खुदा के साथ उल्फत, खुदा की वर्शिप दिल से, चाहे पैसे ना हो, चाहे अच्छे कपड़े ना हो, चाहे तंगियां हो, चाहे मुसीबतें हो, हम ईमान नहीं छोड़ेंगे, हम खुदा की वर्शिप करेंगे। क्या मैं और आप ये सिखा रहे हैं अपने खानदान को। ये कलमा हमें ये भी सिखाता है, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा पर अपने यीशु मसीह की मोहब्बत, अपने खानदान को एक लेगेसी छोड़कर जाऊंगा। मैं और आप क्या छोड़कर, यीशु मसीह सलीब पर थे और उन्हें एक नया हुक्म छोड़कर जा रहे थे। यीशु मसीह सलीब पर थे और कुर्बानी देने का मतलब सिखाकर जा रहे थे। यीशु मसीह सलीब पर थे और माफ करने के बारे में उन्हें सिखाकर जा रहे थे। यीशु मसीह सलीब पर थे और खुदा की मोहब्बत के बारे में सिखाते। यह है खुदा की मोहब्बत की लंबाई, यह है खुदा की मोहब्बत की चौड़ाई, यह है खुदा की मोहब्बत की ऊंचाई, यह है खुदा की मोहब्बत की गहराई। मैं और आप अपने खानदान को क्या सिखा कर जा रहे हैं, मैं और आप अपने बच्चों को लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि मैं और आप बस तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, किताब हयात में मेरा और आपका नाम लिखा गया, और मैं और आप झूठ बोलते रहें, मैं और आप लालच करते रहें, मैं और आप नफा के लालच में, जर की दोस्ती में, गुनाह में, बदी में, जनाकारी में, और हमारे बच्चे उन सारी चीज़ों को हमें करते हुए देखें। हमारे बच्चे पड़ोसियों के साथ नफरत करें, हमारे बच्चे दूसरों के साथ बदतमीजी से पेश आए। नहीं, मैं और आप क्या छोड़कर जा रहे हैं अपने खानदान के लिए। मैं और आप अपनी फैमिली के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं।
क्या मेरे और आपके बच्चों ने मुझे और आपको घुटनों के बल होते हुए देखा, दुआ करते हुए देखा, रोजे रखते हुए देखा? वो भी रखेंगे। बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम मजबे बनाता था, और बाइबल में हम ये पढ़ते हैं जब इब्राहिम इस दुनिया से चला गया, इसहाक मजबे बनाता था। इब्राहिम एक लेगेसी छोड़कर गया है। मैं और आप अपने खानदान के लिए क्या छोड़कर आए? बाप होते हुए घुटनों के बल अपने बेटे के साथ बैठिएगा। माँ होते हुए अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल होकर दुआ जब करेंगे, हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी ऐसा करेंगे। ये कलमा में सिखाता, जब कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई करीबी, कोई पड़ोसी मुसीबत में है, तो क्या मैं और आप उसके साथ खड़े हैं? जब कोई दर्द में, बीमारी में, गुर्बत में, मैं और आप उस वक्त कहाँ होते हैं? ये कलमा में ये भी सिखाता है, मेरी और आपकी फैमिली के लिए भी खुदा का एक मंसूबा है। हालेलुया। कलाम में लिखा, उसके ख्यालात सलामती के ख्यालात हैं। उसके ख्यालात मेरे और आपके लिए बड़े ख्यालात हैं। वो सेम मंसूबा जो वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ और यूहन्ना के लिए रखता है, वो मेरे और आपके लिए भी भलाई के मंसूबे रखता है, सलामती के मंसूबे रखता है। हालेलुया। और फिलिपियों के खत के अंदर लिखा है, जिसने नेक काम तुम्हारे अंदर शुरू किया वही उसको पूरा करेगा, वही उसको अंजाम तक लेकर जाएगा। जिस खुदा ने मुझे और आपको बुलाया, जिस खुदा ने मुझे और आपको निजात दी, जिस खुदा ने मुझे और आपको चुना है, वो मेरे और आपके बारे में नेक इरादे रखता है, नेक प्लान रखता है, भलाई के गुड प्लान्स रखता है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा क्योंकि भला खुदा, क्योंकि गुड गॉड, उसके मंसूबे मेरे और आपके लिए भलाई के हैं, और वो मैं और आप अपनी जिंदगी में उनको पूरा होता हुआ देखेंगे। खुदा का जलाल ठहरते हुए हम देखेंगे। वो रोया और मुकाशफों से भरे हुए मैं और आप अपने खानदान को देखेंगे। हम मौजूदात को देखेंगे। मेरी और आपकी आंखें उनको देखेंगी, जैसे उस मरियम के लिए और यूहन्ना के लिए खुदा के पास मंसूबा, मेरे और आपके खानदान के लिए भी उसके पास एक मंसूबा है। हालेलुया। ये बुलावा है मेरा और आपका। एक तो मेरा और आपका बुलावा ये है कि मुझे और आपको शायद खिदमत के लिए बुलाया गया है, लेकिन एक बुलावा मेरा और आपका ये भी है कि हमें एक दूसरे के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे का भार उठाने के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए, एक दूसरे की फिक्र करने के लिए, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये सलीब पर किरदार जो मसीह ने पेश किया, वही किरदार वो मुझे और आपको इस दुनिया में, जो मरती हुई दुनिया है, जो गुनाह से भरी दुनिया है, जो तारीक दुनिया है, इसके अंदर मुझे और आपको भी एक किरदार अदा करने का लिए कहा गया है। ये कलमे सलीब बेशक खून का जिक्र करती, खुदाम के दुखों और प्यास का जिक्र करती, अदालत का जिक्र करती, खुदा के इंसाफ का जिक्र करती, हमारी सजा मसीह बर्दाश्त कर रहा उसका जिक्र करती, दूसरों की माफ़ी का ऐलान होते हुए ये सलीब जिक्र करती हैं। लेकिन ये सलीब मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करने की भी बात करती है। खुदावंद ने कह रहा था, आज से तुम एक न्यू फैमिली हो, आज से तुम न्यू रिलेशनशिप्स में जिंदा रहोगे। मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, मैं बाप के पास जा रहा हूं, तुम नीचे न्यू फैमिली के तौर पर जिंदा, नए रिश्तों के अंदर तुमने जो है वो जिंदा जो है वो रहना है। कलाम में लिखा, उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, मैं खुदावंद का हुक्म मानूंगा। उसी वक्त से, इंग्लिश के तर्जुमा में लिखा, फ्रॉम दैट आवर, उन्हीं लम्हों के अंदर, उसी घंटे के अंदर वो खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदावंद, अपने सेवियर, अपने रिडीमर के अल्फाज के लिए फर्मा बरदारी करते हुए अपनी माँ को जो है वो अपने घर ले गया। उसने हुक्म माँ, उसने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को, उसने अपने आप को दे दिया। मैं, खुदावंद ने ये कहा है, मैं इसको मानूंगा, खुदावंद ने ये कहा है, मैं इसको मानूंगा। उसी वक्त से उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और वो उसको ले गया। मैं और आप नए रिश्तों को अपनाने के लिए कब अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे? दूसरों की फिक्र मोहब्बत करने के लिए, खुदावंद के हुक्मों को मानने के लिए मैं और आप कब अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे? ये कलमा मुझे और आपको ये भी सिखाता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे, आमीन। आए हम दुआ मांगेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के लिए जो जिंदा है, मोतबर है,
ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تیرے کلام کے اندر قدرت ہے، تیرا کلام جوڑتا ہے۔ خداوند گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، لیکن خداوند تیرا کلام اب تک قائم ہے۔ تیرا کلام زندگی، رہائی، برکت، تازگی لاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند یہ کلام بتھیرے لوگوں تک پہنچے، اور اے خداوند رشتوں کو ری ڈیفائن کیا جائے۔ خداوند تیرے آواز میں قدرت ہے، خداوند تیرے کلام میں قدرت ہے۔ یہ کلام جب پہنچے خداوند رشتوں کو بحال کرے، گھرانوں کو بحال کرے، ہمارے آپس کے تعلقات کو بحال کرے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے، خاندانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے سٹینڈ کریں۔ خدا گیپ میں ان کی تکلیفوں، مصیبتوں اور مشکلوں میں دعا کرنے والے، شفایت کرنے والے، روزے رکھنے والے، اور اے خدا فکر کرنے والے، خیال کرنے والے، کیئر کرنے والے، محبت کرنے والے ہوں۔ میں یہ برکت دیتا ہوں، رشتے بحال ہوں خداوند، ہمارے ملک کے اندر رشتے بحال ہوں، پھر سے خداوند رشتے بحال ہوں، اور اے خداوند نور اور نمک کی مانند چمکے خداوند، اس شہر کی طرح جو پہاڑ پر بسا ہے اور چھپ نہیں سکتا۔ جیسے تو نے محبت کرنا سکھایا، ہم اس زمین پر آسمان کی بادشاہی کو قائم کریں، اور ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی فکر اور خیال کریں۔ تیرا پاک لہو اور تیرے پاک کلام کی قدرت سے رشتوں میں نیا نکھار آ جائے، رشتے دوبارہ سے بلڈ ہو جائیں، گھرانے پھر سے تعمیر ہو جائیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔